उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। दरअसल वीडियो को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो एक महिला को गले लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ये वीडियो वायरल होता है तब पक्ष विपक्ष या अलग अलग तरह के लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। इसके बाद वो खुद सामने आते हैं और सामने आने के बाद कहते हैं कि महिला जब सीढ़ी पर चढ़ रही थी तब वो गिरने लगती है तो उसे फिर वो सहारा देने लगते हैं क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे और जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक महिला ने भी आकर प्रतिक्रिया दी। महिला कहती है कि वो लखनऊ से अपने घर की तरफ आ रही थी, उसको कोई वाहन नहीं मिलता है। इसके बाद फिर वो जिला अध्यक्ष जी से मदद मांगती है और अध्यक्ष जी उसके पास आते हैं और उसको लेकर जाते हैं क्योंकि उसे उस वक्त चक्कर आ रहे थे। लेकिन इस बीच का जो सोशल मीडिया पर वीडियो था वो सीसीटीवी कैमरे का वीडियो था, वो वायरल कर दिया जाता है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिला अध्यक्ष ने भी, साथ ही उस महिला ने भी प्रतिक्रिया दी और जो इस वीडियो को अलग अलग चैनल पर, अलग अलग वेब पोर्टल पर दर्शा रहे हैं वो भी अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन इससे ठीक एक दो दिन पहले एक और वीडियो था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। वो भी व्यक्ति बीजेपी का एक कार्यकर्ता बताया जाता है। साथ ही वो दिखाया ऐसा कुछ जाता है कि हाईवे किनारे कार खड़ी करते हैं और एक महिला के साथ नग्न अवस्था में उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देते हैं। यही वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब वायरल होता है तो हर जगह ये ट्रेंडिंग में आ जाता है और चर्चा होना शुरू हो जाता है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कौन है वो बीजेपी का नेता, आखिरकार क्या मामला है क्या नहीं है, यही समझने की, ये जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर की। दरअसल 22 मई 2025 को सोशल मीडिया के एक्स हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल हो रही थी। ये बताया जाता है कि वीडियो 13 मई 2025 की देर रात का था। दिल्ली से मुंबई के लिए एक्सप्रेस वे गुजर रहा है और भानपुरा थाना क्षेत्र जो कि मंदसौर जिले में लगता है, इसी का एक नीमथुर एक जगह लगती है, उसका एक पॉइंट है। पॉइंट पर आकर MP 14 CC 4782 एक कार है, आकर रुक जाती है। ड्राइवर की जो सीट पर व्यक्ति बैठा हुआ है वो कार से उतरता है। उतरने के बाद उसके ठीक पीछे वाली जो सीट थी उस पर एक महिला बैठी हुई थी, लेकिन उस महिला ने किसी भी तरह के कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। जैसे ही दोनों खिड़की खुलती हैं, दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ सेकंड, कुछ देर तक वो रुकते हैं। उसके बाद शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हाईवे पे गुजरने वाले जो वाहन है उनकी शायद नजर न पड़ जाए, तो वो थोड़ा साइड से हो जाते हैं। जब दूसरे साइड से जाने के बाद फिर से उसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में पहले थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो यहाँ से हटते हैं। यहाँ से हटने के बाद हाईवे के पास पहुंचते हैं, बीचों बीच जाते हैं और वहां जाने के बाद डांस करना शुरू कर देते हैं। आदमी है, उसने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जो महिला है, स्त्री है, उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। वो नहीं जानते थे कि जो ये सब कर रहे हैं, भले ही रात का अंधेरा हो, लेकिन ये सब कुछ कैद हो रहा था, वो भी CCTV कैमरे में। हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे हुए थे, उसमें जब ये सब कैद हो रहा था। इसी बीच में यहाँ पर जब उनकी जाने की तैयारी चल रही थी तो नेशनल हाईवे के कुछ कर्मचारी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिनकी संख्या बताई जाती है या तो 6 थे या फिर 8 थे। उन्होंने आने के बाद इन दोनों को रोका। रोकने के बाद कहा कि आप अभी कुछ देर पहले लगभग 8 से 10 मिनट तक जो कर रहे थे, पता है कि ये सब आपका कैमरे में कैद हो रहा था। उन्हें लगा था कि शायद ये सब मजाक कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि इनकी नजर पड़ी हो और नजर पड़ने की वजह से ही ये शायद इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। लेकिन इसी बीच में उन जो 6 या 8 व्यक्ति आए थे जो कि नेशनल हाईवे के कर्मचारी बताए जा रहे थे, उन्होंने किसी को फोन करते हैं। वहां से एक वीडियो आता है और वो वीडियो जैसे आता है तो वो जो महिला होती है, वो जो पुरुष होता है, उन दोनों को दिखाया जाता है। इन दोनों ने जब अपना ही वीडियो देखा, साफ सुथरा वीडियो था, उनकी गाड़ी का नंबर भी आ रहा है, उनके चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा है, तभी उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो सब कुछ किया था 8 से 10 मिनट तक, ये तो सब कुछ कैद हो चुका है, कैमरे में आ चुका है, अब कैसे बचेंगे। तभी उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये पता चलेगा तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, इसलिए जो भी हुआ है इस बात को यहीं खत्म कर दो। उस महिला ने भी और उस पुरुष ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात समझाने वाली आती है तभी वो कहते हैं कि ठीक है, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर सौदेबाजी शुरू हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन उस व्यक्ति की जेब में सिर्फ 20,000 रुपए थे। लेकिन बात 1 लाख रुपए की थी, इसलिए 20,000 में बात बन नहीं पा रही थी। आखिरकार जब बात नहीं बन पा रही थी तो 20,000 रुपए तो दे दिए जाते हैं। ये कहते हो कि बाकी पैसे बाद में दे दिए जाएंगे, एक काम करो, तुम हमारा नंबर अपने पास रख लो, लेकिन इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी वायरल मत करना, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि हम तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। आखिरकार वक्त कुछ आगे बढ़ जाता है। ये महिला, ये पुरुष भी यहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद ये 14 तारीख, 14 मई, 15 मई, 16, 17, 18, 19, 20 लगभग 8 दिन तक ऐसे ही प्रतिक्रिया, ऐसे ही बातचीत, ऐसे ही सूझबूझ से काम लेने की कोशिश कर रहे थे ताकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना हो। लेकिन अंततः इनका जो सौदा था इसलिए निपटता क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसने कहा था कि ये वीडियो आपको डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो डिलीट करने की उन लोगों में पावर नहीं थी, उन कर्मचारियों में पावर नहीं थी, क्योंकि
नेशनल हाईवे जो NHAI का सेंट्रल सर्वर है, ये वीडियो वहां तक था, क्योंकि वहां तक वो वीडियो वायरल नहीं कर सकते थे, उसे डिलीट नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपका वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं करेंगे, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर बात पैसे पे सेटलमेंट हो जाता है। तो पैसे पे सेटलमेंट होता नहीं है। आखिरकार 21 मई 2025 को पहले तो स्क्रीनशॉट, साथ ही उसके बाद फिर वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होना शुरू हो जाता है। लेकिन 22 मई 2025 को वो इतना वायरल हो जाता है कि एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेंडिंग में जाता है और वो 19वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। इसके बाद फिर लोगों ने ये पता करने की कोशिश की क्या मामला है क्या नहीं, तो ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम होता है मनोहर लाल धाकड़, और मनोहर लाल धाकड़ की जो पत्नी है वो मंदसौर जिले के वार्ड नंबर 8 के जिला पंचायत सदस्य होती है, जिसने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया था। और इस व्यक्ति का भी फोटो वायरल होना शुरू हो जाता है। दरअसल इसने बीजेपी का पटका पहना हुआ था और उस पटके के साथ इसका फोटो वायरल हो रहा था। अब लोगों ने एक फोटो जिसमें बीजेपी का पटका इस व्यक्ति ने पहना हुआ है, साथ ही वो नेशनल हाईवे पर जो इन्होंने कृत्य किया था, बेहद आपत्तिजनक स्थिति में खड़े हुए थे, जो सेक्स कर रहे थे या गंदी हरकतें कर रहे थे, वो सब लगाकर जब वायरल हो रहा था, तब पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा होना शुरू हो जाती है। अब लोगों ने कुछ तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया, खासकर ये भी बताना शुरू कर दिया ये बीजेपी का कार्यकर्ता है ही नहीं, लेकिन जो इसकी व्यक्ति की पत्नी होती है वो वार्ड नंबर 8 की जिला पंचायत सदस्य होती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, ये जो समर्थन दिया था, क्योंकि वहां पर कोई चुनाव चिन्ह नहीं मिलता बल्कि समर्थन मिलता है। कुछ इसी तरह का था। उसके बाद फिर 23 मई 2025 को भानपुरा थाना क्षेत्र में आखिरकार FIR दर्ज कर लिया जाता है और FIR में BNS की धारा 296, 285, 3/5 की तरह तहत FIR दर्ज कर ली जाती है और महिला को भी सह आरोपी बनाया जाता है। अब इसके बाद गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया जाता है। मनोहर लाल के लिए लगातार दबिशें दी जा रही थी, गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो 25 मई 2025 को आखिरकार खुद ही जाकर थाने में सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हो रही है। अब इस महिला के बारे में सोशल मीडिया पर ये चलने लगता है कि ये महिला बताई जाती है कि ये सरकारी विद्यालय की शिक्षिका होती है, शायद इसको अपना ट्रांसफर कराना था, तबादला कराना था, इसलिए वो नेताजी के संपर्क में आई थी। अब नेताजी ने शायद उस बात का फायदा उठाने की कोशिश की, या हो सकता है कि राजनीतिक को कोई लाभ दिलाने के लिए हो सकता है महिला ने किस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो। लेकिन जो भी होगा वो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वो महिला शिक्षिका है या नहीं है, ये भी जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन महिला को सह आरोपी बनाया गया है। अब इसके बाद जो ये व्यक्ति होता है, नेताजी होते हैं, नेताजी को गरोठ एक जेल है वहां पर भेज दिया जाता है और साथ ही जो उस जगह पर फिर से लेके जाते हैं, वो सीन को रिक्रिएट किया जाता है ये देखने के लिए क्या क्या था क्या नहीं। और साथ ही जो गाड़ी होती है, जिस गाड़ी में बैठकर ये सब आए थे, उसके बाद उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाता है, पुलिस ने अपने कब्जे में ले लेती है और इस महिला को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिन्होंने वीडियो वायरल किया था उसके लिए NHAI जो अथॉरिटी होती है उससे इसकी पूरी जानकारी मांगी कि उस दिन कंट्रोल रूम के अंदर कितने कर्मचारी थे, तो ये जानकारी दे दी जाती है कि 3 कर्मचारी उस वक्त मौके पर मौजूद थे जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया था। उनको सेवा से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया गया है और बाकी अन्य लोगों की भी लिस्ट पुलिस को सौंप दी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से वो नेताजी का मामला, नेताजी का नाम सामने आता है, उससे पूरे देश भर में उनकी थू-थू हो जाती है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से नेताजी ने उस अपनी महिला मित्र के साथ ये सब किया, वो CCTV कैमरे में कैद हो चुका था। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का दौर है। अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां पर शायद कैमरे की पहुंच ना पहुंची हो। खासकर जब एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हो तो वहां तो कम से कम 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक का भी वो कैद कर लेते हैं। और उनकी जो कैमरे की कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है कि कंट्रोल रूम के अंदर से बैठे बैठे किसी भी चीज को बहुत पास में से भी देख सकते हैं और बहुत दूर भी उसे कर सकते हैं।